मित्रों, हिंदू धर्म में जिस छठ व्रत को सभी दुखों को दूर करके सुख समृद्धि दिलाने वाला महाव्रत माना जाता है, उसकी शुरुआत कब हुई, किस किसने इस व्रत को विधि विधान से करके सुख सौभाग्य को प्राप्त किया, जानने के लिए हमारी इस कथा को अंत तक जरूर सुनें व सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस छठ मैया की कथा को सभी भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सनातन परंपरा में भगवान सूर्य और षष्ठी देवी की पूजा के लिए समर्पित छठ महापर्व का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। इस पावन पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी नहाय खाए से होती है। लोक आस्था से जुड़े इस व्रत के चारों दिन का अपना एक अलग धार्मिक महत्व होता है। हिंदू धर्म में इसे बेहद कठिन व्रत के रूप में माना जाता है, जिसमें व्रत करने वाला व्यक्ति 36 घंटे निर्जल व्रत रखता है। तो आइए कलयुग के प्रत्यक्ष देवता सूर्य और संतान को सुखी और समृद्धि बनाने वाली छठ मैया से जुड़े छठ महाव्रत की इन कथाओं के बारे में जानते हैं, जिसमें इस व्रत की संपूर्ण महिमा बताई गई है। छठ पर्व से जुड़ी प्रथम भगवान श्री राम से संबंधित है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। जब प्रभु श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अयोध्या लौटे तो उन्होंने माता सीता के साथ भगवान सूर्य को समर्पित छठ व्रत को विशेष रूप से किया था। वे सूर्यवंशी होने के साथ साथ प्रभु श्री राम चाहते थे कि भगवान सूर्य और छठ मैया की कृपा हमेशा अयोध्या पर बनी रहे और हर अयोध्यावासी सुखी और समृद्धशाली हो। इसीलिए प्रभु श्री राम ने अपने चारों भाइयों के साथ इस पवित्र छठ व्रत को किया था। तभी तो रामायण में भी लिखित है कि अयोध्या के वैभव की झलक मिलती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। छठ मैया के व्रत और भगवान सूर्य की महिमा से प्रभु श्री राम की पूर्णतया परिचित थे। छठ पूर्व की दूसरी कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। लोक आस्था के छठ पर्व को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब पांडव द्रौपदी सहित स्वयं को जुए में हार गए थे, तब उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। उस अज्ञातवास में भी एक शर्त थी कि अगर वे अज्ञातवास के दौरान नजर में आ गए तो उन्हें फिर से अज्ञातवास भोगना होगा। यह समय पांडवों के लिए बड़ा ही कष्टप्रद था और अपना सारा राजपाट हारकर वन में भटक रहे थे। तब उन्हें तमाम तरह के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। तब उन्होंने वन में आकर द्रौपदी को पांडवों सहित सूर्य साधना से जुड़ा छठ व्रत करने को कहा। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने के बाद पांडवों को अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों ने कौरवों को संपूर्ण विनाश करके हस्तिनापुर का राज सिंहासन प्राप्त किया और युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हुए। छठ व्रत की तीसरी कथा इस प्रकार से है। हिंदू मान्यता के अनुसार बिंदुसर तीर्थ में एक महिपाल नाम का वैश्य रहता था, जिसका धर्म और देवी देवता आदि पर जरा भी विश्वास नहीं था। कहते हैं कि हर समय धर्म का विरोध करने वाले वैश्य ने एक बार सूर्य देवता की मूर्ति के साथ ऐसा घृणित कार्य किया कि सूर्य देवता ने उसे अंधे हो जाने का श्राप दे दिया। अब आंखों की ज्योति खोने के बाद उस वैश्य ने इतने दुख झेले कि वैश्य ने अंततः अपना जीवन समाप्त करने की ठान ली। मान्यता है कि जब वह गंगा नदी में अपने प्राणों का अंत करने जा रहा था, तभी नारद मुनि ने उसे रोकते हुए बताया कि यह कष्ट तुम्हें सूर्य देवता के अपमान के कारण मिला है, इसलिए तुम्हें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। मान्यता है कि इसके बाद उस वैश्य द्वारा विधि विधान से सूर्य देव की पूजा और व्रत रखने के बाद ही उसकी आंखों की दृष्टि लौट आई और उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तब उसने जाना कि सूर्य देव का प्रताप। अब वह हर वर्ष इस व्रत को करने लगा। छठ पर्व से जुड़ी चौथी कथा इस प्रकार से है। मान्यता है कि एक बार प्रियव्रत नामक एक राजा ने महर्षि कश्यप से संतान की कामना को पूर्ण करने वाला उपाय पूछा। उसके बाद महर्षि कश्यप ने
राजा को पुत्रेष्ठ यज्ञ करने को कहा। मान्यता है कि राजा ने महर्षि की बात मानकर विधि विधान से यज्ञ किया, जिसके बाद उसकी रानी गर्भवती हुई। लेकिन 9 महीने के बाद रानी ने एक मरे हुए बालक को जन्म दिया, जिससे राजा सहित पूरी प्रजा शोक में डूब गई। मान्यता है कि जब राजा अपने नवजात शिशु का अंतिम संस्कार करने जा रहा था, तभी षष्ठी देवी ने प्रकट होकर उसके शिशु के मृत शरीर को स्पर्श करके जीवित कर दिया। मानता है कि इस घटना के बाद राजा प्रियव्रत ने हर साल छठी मैया के लिए व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और बाद में यह लोक आस्था का महापर्व बन गया। इसलिए मान्यता है कि छठ पर्व और सूर्य उपासना सुख समृद्धि का पर्व है। इसके रखने से मनुष्य के सभी दुख दर्द स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।